the questions and answers related with sleep, which will not only help you for getting ideas for part 1 but also part 3 of speaking test. So listen and watch this video carefully. First question, how many hours you sleep? Okay, answer. Well, my daily routine actually varies according to my schedule, which is defined by me as per work deadlines. I have to get up early in the morning during weekdays as a number of tasks are performed by me. However, at the weekends, I sleep like a log to get rid of mental and physical stress. इट मीन्स कि जो मेरी डेली रूटीन है वो एक्चुअली किस हिसाब से चलती है, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, जिसमें मैं वर्क डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और मुझे जल्दी उठना पड़ता है वीक डेज में क्योंकि मैं काम करता हूँ बहुत सारे जो डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। जबकि वीकेंड्स पर मैं लाइक अ लॉग सोता हूँ। लाइक अ लॉग मीन्स कि बेफिक्र होकर सोना, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो वो मैं क्यों सोता हूँ, क्योंकि मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रेड ऑफ मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, किससे, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गो टू बेड? आंसर, जनरली बिफोर 11 PM आई गेट एग्जॉस्टेड ड्यू टू बिजी हेक्टिक स्केड्यूल ड्यूरिंग वीकडेज, सो दिस इज द टाइम टू हिट द hay. Whereas during weekends, sometimes I am busy in traveling or functions. At that time, this time varies. It means के 11 PM से पहले मैं सो जाता हूँ क्योंकि मैं थका होता हूँ, तो इसीलिए ये वीकडेज में ही होता है और यही टाइम है मेरा सोने का। हिट दी है मीन्स के जब हम सोने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो इट्स फ्रेजल वर्ब यू कैन यूज़। एंड फर्दर मैंने क्या कहा कि जब वीकेंड्स होते हैं तो क्या होता है कि ट्रैवलिंग में भी मैं बिज़ी होती हूँ या फिर फंक्शंस में, तो ये टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आंसर, to be honest, I am early riser as I strongly believe that the early bird gets you warm rather than having a lie-in. However, once in a blue moon, I sleep in due to some circumstances like working late at night or having health issues. इसका मीनिंग क्या है कि मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ क्योंकि मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि हमें जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया था, अर्ली बर्ड गेट्स यू वार्म। इसका मीनिंग क्या आता है कि टू बी सक्सेसफुल वी विल हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ठीक है। रादर देन हैविंग अ लाई इन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम सुबह को बहुत देर तक सोते हैं, ठीक है, रादर देन की बजाय, के मीन्स देर तक सुबह को सोने की बजाय मैं जल्दी उठने में यकीन करता हूँ, ठीक है। जबकि कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग क्या होता है कि कभी कभी, ठीक है, मैं कुछ हालातों की वजह से लेट उठता हूँ, ठीक है। स्लीप इन का मीनिंग भी क्या होता है कि देर तक, ठीक है, सोना, ठीक है। और किस वजह से, लाइक वर्किंग लेट एट नाइट मीन्स जब हम देर रात तक काम करते हैं या फिर कोई हेल्थ इशू होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक स्लीप इज इम्पॉर्टेंट? आंसर, ऑफ कोर्स यस, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, or you can say according to my point of view. It's a necessary for not only physical but also mental health. In whole day after working hard, human body needs rest to regain energy, which is only possible by taking sleep. Otherwise, either it gets exhausted physically or irritated mentally. इसका मीनिंग क्या है कि बिल्कुल के मीन्स स्लीपिंग इम्पॉर्टेंट है। मेरे मुताबिक क्या है कि ये फिज़िकल ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। सारे दिन में काम करने के बाद हमारी बॉडी को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। किसके लिए? ताकि हम दोबारा एनर्जी को गेन कर सकें, और ये जो कि एक स्लीप लेके ही हो सकते हैं, नींद पूरी करके ही हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, या तो हमारी बॉडी है जो वो पूरी तरह से थकी होगी या फिर इरिटेट फील करेंगे। ओके ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू स्लीप वेल इफ़ यू आर इन नॉइजी एनवायरनमेंट? आंसर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम लाइट स्लीपर, सो
It's not probable for me to feel comfortable while sleeping in a place surrounded by crowd or in a crowded place. Or you can say, honestly speaking, I am light sleeper, so I will not sleep wink all night. We need peaceful and calm atmosphere to get relaxation rather than getting irritated due to noise. In my case, either I toss and turn or go through night of broken sleep which further make me feel exhausted. इसका मीनिंग क्या है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम लाइट स्लीपर. लाइट स्लीपर का मीनिंग क्या होता है? जिसकी नींद जल्दी खुल जाती हो. ठीक है. सो ये पॉसिबल, प्रॉबेबल मीन्स पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं कंफर्टेबली सो सकूं ऐसे इन्वायरमेंट में. या मैंने क्या कहा कि आई विल नॉट स्लीप विंक ऑल नाइट. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हमारी नींद पूरी ना होनी. ठीक है, हम सो ना पाएँ जब. ये फ्रेजल वर्ब है. ठीक है. देन मैंने क्या कहा कि हमें पीसफुल एंड काम एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जब भी हमें रिलैक्सेशन चाहिए हो. तो आगे फिर मैंने कहा था कि मेरे केस में या तो मैं करवटें बदलूंगी. ठीक है. टॉस एंड टर्न मीनिंग क्या होता है? करवटें बदलना. ठीक है, जब हमें नींद नहीं आती और या फिर हमारी जो नींद है वो टूट चुकी होगी. ठीक है. विच फर्दर मेक मी फील एग्जॉस्टेड, जो मुझे थकान फील कराएगी. Next, is it necessary to take a nap every day? Answer, definitely yes. Taking nap is very essential part for recharging our body. Generally, because of working for long hours, our body gets tired and bored. To do work again energetically, napping is the way which rejuvenates our body to get rid of tiredness and boredom. However, it is taken for 30 मिनट्स ओनली. इसका मीनिंग क्या है कि हाँ कि मीन्स थोड़े टाइम के. नैप क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए जब हम नींद लें. ठीक है, चाहे वो दोपहर में हम सो रहे हों. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए. तो वो चीज़ किसके लिए ज़रूरी है? जब हमें अपनी बॉडी रिचार्ज करनी पड़े. ठीक है. क्या होता है कि हम कभी कभी क्या मीन्स लंबा टाइम काम करते हैं. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो थक जाती है, बोर फील करती है. तो दोबारा ठीक है वर्क करना एनर्जेटिकली. ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ती है? नैप की. मीन्स थोड़े टाइम के लिए सोना, जो हमारी बॉडी को तरोताज़ा करता है और क्या करता है? टायर्डनेस एंड बॉर्डम से. बॉर्डम क्या होता है? बोर होने की सिचुएशन को कहते हैं. ठीक है, जब हमारी मेंटल स्टेट ऐसी हो जब हम बोर होते हो, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करता है? हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है. ठीक है, चाहे वो 30 मिनट्स के लिए ही क्यों ना ली गई हो. ओके. नाउ, डू ओल्ड पीपल स्लीप अ लॉट? व्हाई? आंसर, यस. इट्स जनरली एक्सपीरियंस दैट willingly or unwillingly people of old age take sleep for long time due to their health issues. When people reach at this stage of age, then naturally they feel tired and bored very easily. Apart from this, taking deep sleep is essential for their health as per medical recommendations. जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि चाहे या ना चाहे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो सोते हैं. ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं. ठीक है, और आगे मैंने क्या बताया कि जब पीपल इस लोग मीन्स इस एज पर पहुंचते हैं तो उनकी नेचुरली ही बॉडी क्या थक जाती है जल्दी. ठीक है, बोर हो जाती है. और इसके अलावा क्या कि डीप स्लीप लेना उनके सेहत के लिए अच्छा भी है अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिकमेंडेशंस. डीप स्लीप का मीनिंग क्या होता है? गहरी नींद सोना. ओके. नाउ, हाउ टू हैव अ गुड स्लीप? आंसर, नो डाउट समटाइम्स it becomes very difficult to get sound sleep considering many factors. Some people are night owl. On the other hand, if we want to get solution, then in order to get sound sleep, a person needs to change his routine as there should be fixed time for getting up and sleeping. Additionally, instead of thinking about negative things and disappointments, a person should sleep with optimistic thoughts
to get rid of tensions and worries. यहाँ पर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है एक अच्छी नींद लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, ठीक है। नाइट आउल का मीनिंग क्या होता है? जो इंसान सारी रात जागता हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रात को जागते हों। और यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो ऐसा होता है कि यदि हमें अच्छी नींद लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी डेली रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए उठने का और सोने का, ठीक है। और इसके अलावा हमें नेगेटिव चीज़ें और निराशाजनक चीज़ें सोचने की बजाय रात को पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोना चाहिए, ताकि हम वरीज मीन्स जो चीज़ें हमें टेंशन देती हैं, ठीक है, उससे छुटकारा पा सकें। ओके, there are many phrasal verbs which I have written so you can understand. Like a log और like a baby, जब हम बहुत ही देर तक सोएं, सुबह तक, ठीक है, तब हम दिस phrasal verb we can use. ओके, let my hair down, बेफिक्र होकर सोना, ठीक है। डीप स्लीपर, गहरी नींद में जो रहता हो वैसे सोए, ठीक है। लाइट स्लीपर, जिसकी नींद बहुत ही जल्दी खुल जाती हो, ठीक है। टॉस एंड टर्न, करवटें बदलना। गो थ्रू नाइट ऑफ ब्रोकन स्लीप, कि ऐसी नाइट जिसमें हमारी नींद टूट जाती हो, ठीक है। एंड देन नाइट आउल, जो रात को जागता हूँ। देन फ्रेजल वर्ब, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ये मैंने बताया है कि इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस देन वी विल हैव टू सेट और फिक्स आवर स्केड्यूल बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, कि हमको जल्दी उठना पड़ेगा यदि हम रियली वी वांट टू गेट सक्सेस। देन नेक्स्ट, टाइम टू हिट द हे, टाइम टू हिट द हे, इट मीन्स टाइम टू गो टू स्लीप। हैव अ लाइन, sleep late in the morning, it means sleep late in the morning. Then last, sleep wink all night, it means unable to sleep at all. I hope you are able to understand these phrasal verbs or idioms very well, so try to use them in your speaking whenever you are talking about topic related with sleeping. So it will be very helpful for your conversation if you want to make it impressive. Thank you for watching. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी हेल्प हुई हो अपनी स्पीकिंग के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो